ZNS 24 देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान जाकिर हुसैन भट्ट। नाजरीन, आज महाराज मलिक MLA डोडा के हवाले से कुछ खास बात करेंगे। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यासिर मत्तू साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। यासिर साहब से जानेंगे कि क्या पैगाम जो है अवाम के नाम महाराज साहब ने जेल से किए हैं। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया आपका। जी सर, बताइएगा महाराज साहब क्या बोल रहे थे, किस हालात में है, क्या उनकी सेहत ठीक है, तबीयत ठीक है? मुलाकात हुई उनसे, वो सेहतयाब हैं, अच्छे हैं, उसी जोश और जज्बे में हैं, उसी हिम्मत से वो खड़े हैं। आज भी आवाम के ही दुख और दर्द में कि उनको आज भी वही फील हो रहा है कि पिछले दिनों जो इलाकों में हमारे वहाँ पे ज्यादा बारिश हुई थी उससे बहुत सारे नुकसान हुए थे। आज भी उसी चीज को लेके उन्होंने फिक्र जताई अपनी कि उस आवाम का जो नुकसान हुआ है वक्ती तौर उनको फिर और जो है रिलीफ मिलना चाहिए। और अपने CDF से उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान जो बनाया था उसको लेके भी उन्होंने कहा कि वो हमारा ऑलरेडी सबमिशन तक चला गया है और बाकी जहाँ पे कहीं कमी पेशी होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। और आवाम के लिए भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि मैं उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आपके लिए खड़ा हूँ, जिस हिम्मत और जज्बे के साथ आपने मुझे उस मंजिल तक पहुंचाया है, उस मंजिल पे खड़ा होके मैं आपके कामों के लिए, आपकी आवाज के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा जब तक ना उस मकसद को हम हासिल करेंगे। हर महाज पे हर कुर्बानी के लिए वो तैयार है। आज भी वो सलाखों के पीछे अगर है तो वही मकसद है कि आवाम के साथ जो नाइंसाफियां हो रही थी, आवाम के जो कहीं मुश्किलात उनको सामना, जिन मुश्किलात को उनको फेस करना पड़ता था, उन मुश्किलात को दूर करना है। आवाम के उन जज्बात के साथ जो है खड़े हैं आज भी वो उसी हिम्मत और जज्बे के साथ। और वही दुख और दर्द है कि मेरी आवाम को, मेरे मजलूम लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। यासिर साहब, आपकी मुलाकात आज बहुत बड़े दिनों के बाद हुई। महाराज साहब की सेहत भी ठीक है और आवाम के नाम ये पैगाम आपके साथ जो है उन्होंने साझा किया। और इसके साथ साथ जो है महाराज साहब के फादर साहब जो है काफी परेशान है, क्या उनके लिए भी कोई खास पैगाम उन्होंने भेजा है? बाप के जज्बात, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आज लाखों लोगों की वो एक आवाज है। अब एक बाप के जज्बात कुछ अलग रहते हैं, चाहे बेटा जो है किसी मकाम पे जाए, किसी भी लेवल पे हो, बाप के उसके लिए फीलिंग्स कुछ अलग रहती है। जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों जो भी हुआ, वो एक बाप का दुख दर्द था। उसने हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे अपनी गुहार लगाई, क्योंकि उसको वो एक लीडर, वो MLA नहीं मान रहा था, वो अपना एक बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा समझ के वो हर दरवाजे को खटखटाना चाह रहा था कि मेरा बच्चा जो है सलाखों के पीछे ना रहे। कुछ लोगों ने उसमें भी सियासत की, लेकिन खैर वो बाप के जज्बात के साथ जो उन्होंने खेलने की कोशिश की, हमें उसका गिला भी है, शिकवा भी है। हमने उस पे आवाज भी उठाई और उस पे उन लोगों तक जो है वो मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की कि इस वक्त जिस हालात से वो बाप गुजर रहा है, उस दर्द को, उस तकलीफ को समझकर आपको जो है कहीं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को लाने की जरूरत है। बाकी उन्होंने फादर साहब के लिए भी वही कहा कि हिम्मत रखनी चाहिए उनको, उनका बच्चा, उनका जिगर का टुकड़ा अगर इस टाइम पे इस मुसीबत में है, इस जगह पे अगर खड़ा है तो वो किसी मकसद से जो है चल के आया है, किसी मकसद को लेकर जो है वो उठा है। जिस तरह से बाप ने भी लास्ट टाइम कहा था कि मैंने ये बच्चा जो है अवाम के नाम किया है, और उस अवाम के उस आवाज को लेके आज वो खड़ा है उस दुख दर्द में। अगर बाप इस टाइम तकलीफ में है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी यही कहा कि उनको हिम्मत रखनी चाहिए और पूरी आवाम को जो है हिम्मत से काम लेना है। वो हर महाज पे जो है आवाम की रहबरी करेगा, आवाम के मुद्दों के लिए लड़ेगा, चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो उसके लिए तैयार। यासिर साहब, महाराज मलिक जी जो है जब जेल गए थे तब कुछ लीडरों ने उस वक्त ट्वीट तक नहीं किया था, लेकिन आज कुछ दिनों पहले काफी जो है ऑडियोज और रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुआ करती थी और उसके बाप के साथ आप समझिए एक मजाक किया जा रहा था।
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमने उस पे पहले ही आवाज उठाई थी, हमने उस पे बोला भी था कि एक बाप के जज्बात के साथ जो है इस तर्ज पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है अगर आज वो फेस कर रहे हैं, कल किसी और पे भी आ सकता है। वो इस टाइम पे वो बाप जो है उसको एक एमएलए के तौर पे नहीं देख रहा है, वो अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद, उसके लिए जो दुख दर्द तकलीफ है वो कुछ अलग तरीके की है। तो उस महाज पे वो हर दरवाजे पे अगर खड़ा हुआ, उसने गुहार अगर लगाई, किसी से अगर बात की, किसी तक पहुंचने की कोशिश की, कुछ लोगों ने जो उसमें अपना ये सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए या जिस भी तरह से, जिस भी मकसद से, या महराज मलिक साहब को डिफेम करने के लिए अगर वो एक एक्ट किया था, हमने उसकी मजम्मत भी की थी, उस पर आवाज भी उठाई थी कि किसी बाप के जज्बात के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ उस पे मुझे लग रहा है कि उनको भी एहसास हुआ है, लेकिन ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस माशरे से, जिस इलाके से हम लोग हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में देखो, हमने तो एक दूसरे का दुख दर्द बांटना है, खुशी और गमी में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, और हमारे इलाकों में, हमारे लोगों में ऐसी तरबियत दी गई है कि हम ऐसे महाज पे, ऐसे वक्त पे जो है, चाहे दुश्मन भी हो, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बाप की जो फीलिंग है, जो उसके एहसासात हैं, हम उनको समझ सकते हैं। वो उस जज्बात के साथ जो है हर एक तक पहुंचे, उन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन कुछ लोगों ने जो है उसका फायदा उठाना चाहा, उसका वो रिकॉर्डिंग करके उनका मिसयूज करना चाहा। उस पे लीगल जो एक्शन था वो शायद फैमिली उस पे ले भी रही है, लेकिन फिर भी हमारी ये मेरी आपके इस चैनल के थ्रू उन तक ये मैसेज जो है जरूरी जाना चाहिए कि हम अपने माशरे को क्या देना चाहते हैं। इस तरह का अगर हम कोई भी एक्ट करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसका एक विजन होना चाहिए, वो आवाम को लीड करने वाले होते हैं। अगर इस तरह के काम हम लोग करेंगे तो जो हमारे पीछे आवाम होगी, हम उनको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उससे। हमने एक आवाम को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाना है। एक लीडर जो है वो लाखों लोगों की, हजारों लोगों की आवाज है, वो हजारों लोगों को इकट्ठा लेके चलने वाला है। अगर उसके काम ऐसे रहेंगे तो समझो वो हजारों लोगों को ऐसी तरबियत दे रहा है। और इस टाइम पे सोशल मीडिया का जो एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर इस तरह का ये आया है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चंद व्यूज लेने के लिए, कुछ लाइक्स या फॉलोअर्स लेने के लिए। तो कम से कम खुदारा हमने अपने जहनों को, अपने उस शऊर को बढ़ाने की जरूरत है, और अपने मकसद को जो है याद रखना चाहिए। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसको समझना चाहिए कि हम किस काज पे जो है, किस तर्ज पे अपनी आवाम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि मैं आवाम को अगर लीड कर रहा हूं तो मेरे अंदर के जो जज्बात जो है वो किस तर्ज के होने चाहिए, और मुझे अपनी पब्लिक को जो है क्या देना है। महराज मलिक जी ऐसी शख्सियत है जो पहले से ही आम लोगों की उनने आवाज उठाई, और आज भी अगर वो जेल के अंदर है तो वो अवाम के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए, उन पे एफआईआरें लगी, और आज भी जो है वो लड़ते रहे अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसको एमएलए बनाया, उन लोगों की आवाज बनने की हमेशा कोशिश की। तो कम से कम इतना एक विजन, इतना एक जहन एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर होना चाहिए कि मुझे अपनी आवाम को जो है क्या देना है। और हमारे हर एक एक्ट से एक मैसेज जो है कन्वे होता है पब्लिक के बीच में। आज हम कोई भी एक काम करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे हजारों या जितने भी लोग देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन पे उस चीज का इम्पैक्ट जाता है। तो इस तरह के काम, इस तरह की हरकतें करके हम उन लोगों को भी जो है गलत मैसेज दे रहे हैं। तो खुदारा इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है किसी बेहतर तर्ज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बस मेरा उन तक यही है कि कम से कम अपने शऊर, अपने जहनों को खोलिए कि हम अपने लोगों के लिए जो है क्या कर रहे हैं और उनको क्या पैगाम दे रहे हैं। जी यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।